हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मास्क लर्निंग में। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, ख़ास तौर से 10th और 12th के अंदर स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो इसमें हम देखेंगे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का जो फॉर्मूला है उसके बारे में, इसकी संरचना यानी स्ट्रक्चर, और इनके बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है उनके बारे में भी हम जानेंगे। यानी बेसिक से लेकर अपर लेवल तक हम देखेंगे कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन असल में होता कैसे है। तो इसमें सबसे पहले हम नाम के लिए, नोमेनक्लेचर के लिए या नामकरण के लिए कार्बन का जो नाम होता है, यानी एक कार्बन को हम क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे ये जो कार्बन है, किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर कार्बन की संख्या 1 है तो उसे हम मेथ कहते हैं, और अगर कार्बन की संख्या 2 है तो उसे हम एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन वाले कंपाउंड को हेप्ट, 8 कार्बन वाले कंपाउंड को ऑक्ट, 9 कार्बन वाले कंपाउंड को नॉन और 10 कार्बन वाले कंपाउंड को डेक कहते हैं। तो ये नाम जो है आपको याद रखने हैं, तो इसे हम ज़रा सा साइड में रख देते हैं। तो अब शुरू करते हैं। एल्कीन की थ्योरी ये है, जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो या एक ही बंध हो उसे एल्केन कहते हैं। और एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। एल्केन जो है वो 2 वर्ड से बना है, एल्क प्लस एन। एल्क का मतलब होता है कार्बन की संख्या इन नंबर ऑफ कार्बन, और एन का मतलब होता है बंधों की संख्या या फिर बंध की संख्या, नंबर ऑफ बॉन्ड। अब n बराबर 1 लेते हैं तो C की जगह C फॉर्मूले के हिसाब से हमें रखना है, और ये जो n है n की जगह 1 लिया तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। H2 का 2 प्लस, यानी 2 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 का 2 यहाँ पे आया, और प्लस ये 2 ये का यही रख देंगे तो हमें मिला CH4। CH4 यानी कार्बन की संख्या 1 है। तो हमने पढ़ा था कि अगर कार्बन की संख्या 1 है तो उसे हम मेथ कहते हैं, इसे हम मेथ कहते हैं। और इसकी संरचना जो है वो इस प्रकार से है। इससे पहले हम देखेंगे कि जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो 4 होती है। सबसे पहले हम कार्बन की वैलेंसी देखते हैं। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। यानी कार्बन के पास जो 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो के शेल के अंदर चले जाएंगे और बाकी जो 4 बचे हैं वो एल शेल के अंदर चले जाएंगे, यानी एल शेल के अंदर। और आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी वैलेंसी भी उतनी होती है। और वैलेंसी का पूरा जो वीडियो है हम हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे। उसके बाद में दूसरा एग्जांपल लेते हैं। n बराबर हमने 3 लिया तो C, और ये जो n है n की जगह 3 रखा, ये 3, H2 ये H2 इंटू n की जगह दोबारा 3 रखा, क्योंकि n बराबर हमने 3 लिया है इसलिए जहाँ जहाँ n है वहाँ पर हमें 3 लेना है। n बराबर जितना लिया है उतना वहीं पर रखना है और उसको मल्टीप्लाई करके ऐड करके यहाँ पर हमें यह फॉर्मूला मिला। कार्बन की संख्या 3 और H हाइड्रोजन की संख्या जो है वो 8 है। अब 3 कार्बन वाले कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? 3 कार्बन वाले कंपाउंड को हम प्रोप कहते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप पेन। ये एन इसलिए आया क्योंकि स्ट्रक्चर के अंदर सारे के सारे कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, और अगर यहाँ पर डबल होता तो प्रोपीन होता, और अगर ट्रिपल होता तो प्रोपाइन होता। आगे एग्जाम्पल में हम देखेंगे। अब कार्बन की संख्या इसी तरीके से 5 लेते हैं, यानी n बराबर हम 5 लेते हैं, C5H2 इंटू 5, यानी ये हो गया 10 + 2 12, C5H12। इसी तरीके से पहले हम कार्बन लिखेंगे, उसके बाद में जो हाइड्रोजन है वो लिखेंगे। अब इसका नाम बताइए, इसका नाम जो है यानी
कार्बन की संख्या जिस कंपाउंड के अंदर 5 है उसका नाम होगा पेंट। और बॉन्ड की संख्या कितनी है, सिंगल है, सारे के सारे बॉन्ड जो है किसी भी जगह पर डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसलिए एन आएगा, तो नाम होगा पेंटेन। अब इसी तरीके से कार्बन की संख्या इसी तरीके से n बराबर 8 लेते हैं तो n की जगह आ जाएगा 8 C8 यानी कार्बन 8 H 2 इंटू 8 प्लस 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 प्लस 2 18 C8H 18। सबसे पहले कार्बन लिखेंगे, उसके बाद में या तो वैलेंसी पूरी कर दीजिए या फिर हाइड्रोजन की संख्या जोड़कर आप यहाँ पर चारों तरफ लिख दीजिए। अब इसका नाम ये होगा कि जो कार्बन की संख्या जिसके अंदर अब इसका नाम ये होगा, कार्बन की संख्या जिसमें 8 है उसका नाम होगा ऑक्ट। तो ये हो गया ऑक्ट एन। एन क्यों आया, एन इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड जो है वो सारे के सारे सिंगल है, कार्बन और कार्बन के बीच में कहीं पर भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसलिए सिंगल बॉन्ड को हम एन कहते हैं, एन, इसलिए इसका नाम हो जाएगा ऑक्टेन। इसी तरीके से आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। अब दूसरी बात करते हैं एल्कीन की। अब एल्कीन की थ्योरी पढ़िए, जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या द्विबंध हो उसे हम एल्कीन कहते हैं। इसका फॉर्मूला जो है CnH2n होता है और एल्कीन के फॉर्मूले के अंदर सिर्फ +2 ऐड करना होता है, इसके अंदर +2 कुछ नहीं आता, लास्ट में CnH2n होता है। जैसे इस तरीके से CnH2n +2, इसके अंदर +2 नहीं आएगा तो CnH2n। तो एल्कीन के अंदर एल्क का मतलब नंबर ऑफ कार्बन और इन का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड यानी बंधों की संख्या। तो फॉर्मूले के अंदर हम n बराबर रखते हैं, कोई भी संख्या लेते हैं, n बराबर 1 लिया। अब आप ये यहाँ पे देखिए, हमने थ्योरी में पढ़ा था कि जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो उसे हम एल्कीन कहते हैं। तो मैं जैसे ये कार्बन है तो यहाँ पर अगर दूसरा कार्बन होगा तब भी हम यहाँ पर डबल बॉन्ड ले सकते हैं, लेकिन यहाँ तो हमने एक ही कार्बन लिया है, n बराबर सिर्फ एक ही कार्बन होगा, इसलिए ये n बराबर 1 लेना सही नहीं है। यानी मेथीन का सिर्फ नाम ही है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। अब n बराबर 2 लेते हैं, C2H2 इंटू 2 C2H4। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच में सबसे पहले डबल बॉन्ड देना है, उसके बाद में इसकी वैलेंसी पूरी करनी है। अब इसका नाम होगा, इन 2 कार्बन वाले कंपाउंड को हम कहते हैं एथ, तो इसका नाम होगा एथ और इन, एथीन। इन इसलिए आया क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसलिए आया। अब n बराबर 4 रखते हैं तो C4H8। सबसे पहले कार्बन लिखेंगे, उसके बाद में कहीं पर भी आप एक जगह डबल बॉन्ड लगा दीजिए और इसकी वैलेंसी पूरी कर दीजिए, यानी हाइड्रोजन की संख्या यानी हाइड्रोजन भी आप रख सकते हो, कार्बन, उसके बाद में इसकी वैलेंसी चेक कीजिए, हाइड्रोजन 1 2 3 और एक 4। उसके बाद ये दूसरा कार्बन है, इसकी वैलेंसी देखिए 1 2 3 4। फिर ये तीसरा कार्बन 1 2 3 4। यहाँ पर जो 2 कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है यहाँ पर ये इसके साथ भी गिना जाएगा और इसके साथ भी गिना जाएगा, यानी ये जो कार्बन है, कार्बन के साथ में जो बॉन्ड बना हुआ है ये इसके साथ भी काउंट होगा और इसके साथ भी काउंट होगा। ये जो 2 बॉन्ड है ये इसके साथ भी काउंट होंगे और इसके साथ भी काउंट होंगे, यानी कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसके अंदर एक तो ये पाई बॉन्ड होता है, दूसरा सिग्मा बॉन्ड होता है। अब आप इसको इस तरीके से
लिख सकते हो। ध्यान रहे वैलेंसी आपको कार्बन की 4 ही लिखनी है, 4 से ज़्यादा नहीं लिखना है। तो जिस कंपाउंड के अंदर कार्बन की संख्या 4 है तो उसे हम ब्यूट कहते हैं, ब्यूट। और लास्ट में आ जाएगा ईन। इसी तरीके से n बराबर हम 7 लेते हैं तो C7H14। एल्कीन के अंदर हमें हाइड्रोजन की संख्या डबल करनी है कार्बन से। स्ट्रक्चर में देखिए सबसे पहले 7 कार्बन लिखने हैं, उसके बाद में कहीं पर भी आप डबल बॉन्ड लगा सकते हो, सिर्फ डबल बॉन्ड ही लगाना है क्योंकि हम एल्कीन की बात कर रहे हैं। उसके बाद में हाइड्रोजन जो है वह आप रख दीजिए। कार्बन इसकी वैलेंसी चेक कीजिए, 1 2 3 4। ये कार्बन देखिए 1 2 3 4। फिर इस कार्बन की बारी 1 2 3 4। ये कार्बन 1 2 3 4। ये कार्बन 1 2 3 4। ये 2 बॉन्ड है। फिर इस कार्बन को देखिए, इसकी वैलेंसी 1 2, बीच वाला जो बॉन्ड होगा वो इस कार्बन के साथ में भी गिना जाएगा और इस कार्बन के साथ में गिना जाएगा। फिर ये कार्बन 1 2 3 4। फिर ये कार्बन, इसकी वैलेंसी 1 2 3 4। 7 कार्बन है, इसलिए 7 कार्बन वाले कंपाउंड को हम हेप्ट। और लास्ट में आ जाएगा ईन। ईन इसलिए आया क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में कहीं पर भी जो है 2 बंद है, डबल बॉन्ड है। फिर इसी तरीके से n बराबर 9 लेते हैं, C9H18। फॉर्मूले में आप रख के कर सकते हो। सबसे पहले कार्बन की संख्या लिखेंगे, यानी कार्बन की संरचना बनाएंगे। उसके बाद में कहीं पर भी, चाहे यहाँ 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 कहीं पर भी आप कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रख सकते हो। याद रखिए हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं रखना है, कार्बन और कार्बन के बीच में ही रखना है। क्योंकि हमने थ्योरी में पढ़ा था जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, यानी कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, उसे हम एल्कीन कहते हैं। अब ये कार्बन है, इसके बीच में हमने डबल बॉन्ड यहाँ रखा। अब हाइड्रोजन आप जो है काउंट कीजिए, यानी हमें हाइड्रोजन 18 रखने हैं वैलेंसी चेक करते हुए। ये कार्बन है 1 2 3 4। ये कार्बन है 1 2 3 4। ये कार्बन 1 2 3 4। ये कार्बन इसी तरीके से पूरा देखिए, ये कार्बन है 1 2 3 4। ये कार्बन 1 2 3 4, यहाँ पर 2 है। ये कार्बन 1 2 3 4। चाहे हाइड्रोजन आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, ये वाला यहाँ पे, लेकिन होने चाहिए 4 क्योंकि कार्बन की वैलेंसी वो 4 होती है, या संयोजकता बोल सकते हो। अब कार्बन की संख्या 9 है तो 9 कार्बन वाले कंपाउंड को हम देखिए नॉन नोनीन। इन इसलिए है क्योंकि बॉन्ड की संख्या 2 है। अब देखते हैं एल्काइन के बारे में। एल्काइन के बारे में देखते हैं। जब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो या त्रिबंध हो उसे हम एल्काइन कहते हैं। और एल्काइन का जो सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। एल्काइन 2 वर्ड से बना है, एल्क प्लस आइन। एल्क का मतलब कार्बन की संख्या और आइन का मतलब बंधों की संख्या यानी बॉन्ड की संख्या। अब n बराबर 1 रखा तो C1 या CH2 इंटू 1, यानी 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 - 2 यहाँ तो 0, यानी कार्बन और हाइड्रोजन ये मिला। और इसकी संरचना कहीं नहीं होती है, यानी जो मेथाइन होता है ये सिर्फ नाम का मेथाइन है, ये इसकी असली स्ट्रक्चर कुछ नहीं। क्योंकि थ्योरी के अंदर हमने पढ़ा है कार्बन और कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे हम एल्काइन कहते हैं। यहाँ पर तो कार्बन की संख्या ही 1 है, दूसरा कार्बन तो है ही नहीं, इसलिए ये n बराबर हम 1 नहीं ले सकते। ये नेचर के अंदर एल्कीन और एल्काइन के बारे में हमें याद रखना है कि एल्कीन और एल्काइन के अंदर n बराबर हम 1 नहीं ले सकते। क्योंकि सबसे पहले तो शर्त ये है कि कार्बन और कार्बन की संख्या होनी चाहिए, यानी कार्बन की संख्या 2 होनी चाहिए। उसके बाद में वैलेंसी भी चेक करनी है। अब n बराबर हमने 4 लिया, C4H8 क्योंकि 2 × 4 ये हो गया 8 8 - 2। अब देखिए
n बराबर हम 4 लेते हैं तो C4H 8 माइनस 2, 8 में से 2 माइनस करेंगे 6, C4H 6। पहले कार्बन लिखेंगे 1 2 3 4, ये कार्बन है। हम यहाँ पर कहीं पर भी जो है आप ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए, तो हमने ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगाया। अब हाइड्रोजन की संख्या जो है, हाइड्रोजन आप जो है वैलेंसी पूरी करते हुए रख दीजिए। कार्बन 1, हाइड्रोजन देखिए 1 2 3 4, ये कार्बन है, इसकी वैलेंसी चेक कीजिए 1 2 3 4। फिर ये कार्बन देखिए ध्यान से 1 2 3 4, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं आएगा क्योंकि इसकी वैलेंसी पूरी हो चुकी है। फिर इस कार्बन के बारे 1 2 3 4, यानी ऐसा ना हो कि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें से आपने एक बॉन्ड यहाँ पे दे दिया और 2 बॉन्ड यहाँ रख लिए, नहीं, बल्कि आपको जो है कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड ही लेना है, एक साथ लेना है। कहीं पर भी रख दीजिए आप, लेकिन शर्त होनी चाहिए कि वो कार्बन और कार्बन के बीच में हो। अब 4 कार्बन है तो 4 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं, ब्यूट। और आइन इसलिए क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। इसी तरीके से n बराबर 6 लेते हैं, C6H12 माइनस 2, यानी कार्बन जितने भी लिए हैं हमने उसका डबल करके -2 करना है। एल्किन के अंदर डबल करना है और एल्काइन के अंदर डबल करके -2 करना है, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर -2 है। जितने भी हाइड्रोजन आए उसका -2 करना है, उसमें से -2 करना है। अब C6H12 माइनस 2, C6H10, 12 में से 2 माइनस हुआ। सबसे पहले कार्बन की संख्या लिखेंगे, फिर ये जो ट्रिपल बॉन्ड है कहीं पर भी आप लगा दीजिए, चाहे यहाँ लगाएं, यहाँ 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 यहाँ। कार्बन और कार्बन के बीच में कहीं पर भी आप ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हैं, क्योंकि हम एल्काइन की बात कर रहे हैं और एल्काइन के अंदर किसी भी कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड जरूर आएगा, कहीं पर भी, चाहे आप कहीं पर भी रखें। अब इसका नाम हुआ मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेग्स, इसका नाम हुआ हेग्स। और लास्ट में आएगा आइन इसलिए क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। इसी तरीके से n बराबर हमने 8 लिया, C8H16 माइनस 2, C8H14। सबसे पहले कार्बन की संख्या लिखेंगे, उसके बाद में कहीं पर भी आप ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हो, हमने यहाँ पे लगाया। आप भले ही इसकी वैलेंसी चेक कर लीजिए या फिर पूरे जो है 14 हाइड्रोजन गिन लीजिए। देखिए यहाँ पर 14 ही हाइड्रोजन है। एक यहाँ से गिनो, एक यहाँ से गिन रहा हूँ, यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इसका नाम हुआ, कार्बन की संख्या 8 है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेग्स हेप्ट ऑक्ट। ये क्या हुआ, ऑक्ट। ऑक्टाइन पता चला ऑक्टाइन क्यों आया, क्योंकि आइन इसलिए कार्बन और कार्बन की। इसी तरीके से कार्बन की संख्या n बराबर हम 10 लेते हैं, C10H20 माइनस 2, C10H18। सबसे पहले कार्बन लिखेंगे, उसके बाद में कहीं पर भी एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे, फिर हाइड्रोजन वैलेंसी पूरी करते हुए रख देंगे। यहाँ पर 4 हुए, 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर वैलेंसी चेक कीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पर देखिए कार्बन है 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4, इस कार्बन पे 1 2 3 4, इस कार्बन पे 1 2 3 4। याद रखें जो बीच वाला बॉन्ड है वो इसके साथ और इसके साथ, ये बॉन्ड है इसके साथ और इसके साथ, यानी पास वाले दोनों कार्बन के साथ में काउंट होगा। यहाँ पे देखिए कार्बन एक वैलेंसी 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर ये 4। अब आप 18 हाइड्रोजन काउंट कर सकते हैं, यहाँ से काउंट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। एक और बात
देखिए बॉन्ड जो होते हैं, बॉन्ड वो दो प्रकार के होते हैं। यानी कार्बन, जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, या कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, या कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये जो बॉन्ड है इसका नाम है सिग्मा, जो स्ट्रॉन्ग होता है। जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो उसमें एक तो होता है सिग्मा और एक होता है पाई। से एक हो गया सिग्मा, इसमें एक सिग्मा और एक पाई। याद रखिए पाई बॉन्ड कमज़ोर होता है, इसलिए जिस कंपाउंड के अंदर भी डबल बॉन्ड दिखे, जिस कंपाउंड के अंदर भी डबल बॉन्ड दिखे वो एडिशन रिएक्शन, जैसे ये कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें सबसे या तो ये रख दो या ये रखो। ज़रूरी नहीं कि ऊपर वाले सिग्मा हो नीचे वाला पाई हो, कहीं पर भी आप सिग्मा लगा सकते हो। तो ये नीचे वाला दो पाई बॉन्ड होंगे, सिग्मा बॉन्ड एक और पाई बॉन्ड दो। पाई बॉन्ड कमज़ोर होता है। अब देखिए एल्केन एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। क्यों नहीं देता? क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड मैंने कहा था कि सिंगल बॉन्ड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। यानी सिंगल बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। और सिग्मा बॉन्ड हमने पढ़ा था, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, और पाई बॉन्ड वीक होता है, कमज़ोर होता है। एल्केन एडिशन रिएक्शन नहीं देता। एल्कीन एडिशन रिएक्शन दे सकता है। ये जो बॉन्ड है बीच वाला, ये कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है इसके अंदर एक सिग्मा होता है और दूसरा पाई होता है। अगर आप इसके साथ में कोई भी, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और ये इसकी वैलेंसी है। अब इसके साथ में हाइड्रोजन जोड़ना है, दो हाइड्रोजन है, तो क्या होगा? ये हाइड्रोजन जो है ये दो बॉन्ड में से एक जो पाई बॉन्ड था उसको तोड़ देगा। यानी कुछ इस तरीके से आपको, यानी कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड था उसमें से एक बॉन्ड टूट गया। ये हाइड्रोजन पहले से मौजूद था, ये भी मौजूद था। ये दो हाइड्रोजन जो होंगे, एक इस पर जाकर अटैच होगा और एक इस पर जाकर अटैच होगा। ये क्या था? एल्कीन। इसलिए एल्कीन एडिशन रिएक्शन देता है। उसी तरीके से जैसे एल्काइन है, ये एल्काइन है, इसकी वैलेंसी ये मैं पूरी की मैंने। अब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे मैं हाइड्रोजन यहाँ पर रखता हूँ, दो हाइड्रोजन लेता हूँ, तो ये जैसे ही अटैक करेगा तो इसमें से एक जो पाई बॉन्ड होगा, दो पाई बॉन्ड है, दो पाई में से एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा। जैसे हाइड्रोजन कार्बन, ये तो वैसे का वैसे था, हाइड्रोजन वैसे के वैसे, ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को मैंने तोड़ दिया, यानी इस हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड को तोड़ दिया। अब एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, इसका नाम क्या है? एल्काइन। यह हाइड्रोजन है और इसका नाम एल्कीन। इसी तरीके से एल्कीन भी इसी तरीके से एडिशन रिएक्शन देता है। यानी एल्केन एडिशन रिएक्शन नहीं देता और एल्कीन यानी एल्केन एडिशन रिएक्शन नहीं देता और एल्कीन और एल्काइन एडिशन रिएक्शन देता है। थैंक यू।